नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसका शर्ट का सामना और बैक और तीरा कटिंग करी थी, इस वीडियो में हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आर्मोर किस तरीके से आप रख सकते हैं। ओके, तो हम दो तरीके इसमें आपको बताएंगे, एक तो इसको नाप के, दूसरा जो है ऐसे ही। ओके, तो जैसा कि इसका जो चेस्ट था वो था 36 और जो तीरा था वो तो 17.5। तो इनका दोनों का मतलब मिला के हमने पिछला वीडियो देखना मिला के, तो इसका जो मेजरमेंट निकला था तो वो निकला था 9 इंच 1 सूत। तो हम वो आस्तीन जो है एक उस हिसाब से रखेंगे और एक इस हिसाब से, तो दोनों तरीके से आपको दिखा देंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको हम हटाते हैं। ये रहा हमारे आस्तीन का कपड़ा, ये डबल में है। किनारा हम इसका निकाल देंगे क्योंकि खिंच रहा है, तो किनारा हम नहीं रखेंगे। बाकी हम इस तरीके से इसको रख लेते हैं। ओके, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा आप इसको क्रॉस में करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आस्तीन जो है वो अच्छे से नहीं बैठती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से बैठा लेंगे, ऐसे ये चीज़ चौड़ाई ज़्यादा तो और इस तरीके से तो अच्छी बैठती है। सबसे पहले इस तरीके से हमने इसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद ऊपर से इस तरीके से निशान लगाएंगे। आस्तीन की जो लंबाई है वो 24 है, तो जितनी है हम उतनी ही रख देंगे पूरी। तो 24 लंबाई है तो 24 यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरी। तो देखिए, यहाँ से हम नापेंगे, तो यहाँ पर हम नाप रहे हैं 3 इंच। ओके, यहाँ से तो ये रहा, और उसके बाद तो हमने मेजरमेंट जो निकाला था वो निकाला था 9 इंच 1 सूत। तो यहाँ पर 9 इंच 1 सूत हम निशान सबसे पहले लगाते हैं। ओके, ये लगाया। अब इसको हमको राउंड देना है। ये रहा राउंड, निशान सबसे पहले लगाते हैं। ओके, ये लगाया। अब इसको हमको राउंड देना है। जैसा कि ये हिस्सा हमने रखा था 9 इंच 1 सूत, ठीक है ना, तो इसको भी अब हम 9 इंच 1 सूत रखेंगे। ये रहा, और निशान लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से ये आया है। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको नापते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम नापेंगे तो देखिए ये कितना आ रहा हमारा 10.5 इंच, मतलब गुलाई में 10.5 इंच आ रहा। ऐसे तो हमारा आ रहा है 9 इंच 1 सूत, पर गुलाई में 10.5 आ रहा। तो इस तरीके से देखिए हम गुलाई में नापते हैं तो 10.5 आ रहा। 10.5 का जो मतलब ये डबल में है ना, तो 10.5 का जो सिंगल करेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21 इंच आ रहा है। तो अब हम इसको नापते हैं। 21 है। अभी इसका ताल कटेगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जब ताल इसका एक तरफ कटेगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो 21 इंच है, 21.5 मान लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले हम सामना नापेंगे। तो सामना इस तरीके से हमने देखिए ये गुलाई में आपको नाप लेना है। तो ये है हमारा 9.5। तो 9.5 है तो आधा इंच तो हमारा कंधी का दबाव चला जाता है, आधे से 1.25 इंच बल्कि चला जाता है, क्योंकि हम पक्की लब अगर इसको मोड़ेंगे तो हमारा 1.25 इंच चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 9.5 है तो लगभग 8.25 रह जाता है। तो यहाँ से 8.25 या 8.5, तो यहाँ पर हम इतना ही रखेंगे, 8.25 पर रखते हैं। अब यहाँ से, क्योंकि ये है हमारा बैक साइड, तो यहाँ से 8.25 रखते हैं और हम इसको भी नापते हैं। तो ये हमारा कितना आ रहा है देखिए 20.5। तो हमको ऊपर आधा इंच इसको कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर दबाव भी जाएगा ना ऊपर का। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 20 इंच, तो 20 इंच आ रहा है, और हमारा मुड्ढा कितना है 21 इंच। तो हमारे यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। क्यों परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि आर्मोर जो है, मतलब ये जो हिस्सा होता है, ये जो चीज़, ये थोड़ा सा कम रहना चाहिए 1 इंच, और डबल में जैसा कि आधा इंच वैसे 1 इंच, और ये हिस्सा थोड़ा आस्तीन का बड़ा रहना चाहिए। इससे जो है आस्तीन बहुत ही अच्छी बैठती है। तो इस तरीके से आप नाप के भी इसको रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर निशान लगाया, ठीक है ना, उसके बाद इस तरीके से 3.5 इंच में निशान लगाया, उसके बाद गुलाई दी, उसके बाद आपको जैसे कि 20 इंच हमने ये नापा, तो उसको इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। इस तरीके से है ना, इस तरीके से नाप सकते हैं। जहाँ पर ये आए 20 इंच यहाँ पर आ रहा, लेकिन आपको 1 इंच ही बढ़ती रखना है, तो यहाँ पर आधा इंच का निशान लगा लेना है। तो ये देखिए फिक्स आएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो ये काम आप कर सकते हैं। ओके, चाहे किसी का भी हो, मान लीजिए किसी की लूजिंग ज़्यादा होती है तो ये हिस्सा हमको बढ़ाना होता है। बहुत से लोगों के नहीं समझ में आता है फिर कितना बढ़ाएं,
क्योंकि बहुत बार क्या होता है कम कट जाता है तो उसकी वजह से नम आ जाती है मुड्डे में। तो आप नाप के उस तरीके से भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब 24 तो इसकी आस्तीन हो गई। अब इधर साइड में आप लूजिंग के हिसाब दे सकते हैं, किसी की फिटिंग में है, किसी की मान लीजिए फिटिंग में नहीं है, तो उस हिसाब से आपको रखना है। अगर किसी की फिटिंग में है जैसे तो आप 11 दे सकते हैं, और वैसे आप थोड़ी सी लूज़ में देना चाहते हैं 6.25 दे सकते हैं, यानी कि 11.5। और किसी की थोड़ी लूज़ और देना है तो 12 दे सकते हैं, और ज़्यादा ही लूज़ देना है तो 13 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और बहुत कम भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल में रखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच रखते हैं, 6 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से हम इसको निशान लगाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हल्की वाली यहाँ पर थोड़ी सी शेप देंगे फंटी से। देखिए, अगर आपकी मान लीजिए किसी की कोई बुजुर्ग है और लूज है बहुत ज़्यादा शर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग से कोई मतलब नहीं है, लूज ही पहनता है कोई भी है, तो उसकी आपको आस्तीन सीधी सीधी बिल्कुल काट देना है, समझ गया ना। लेकिन अगर थोड़ी सी फिटिंग में आजकल लोग पहनते हैं तो हल्की सी शेप दे देना है फंटी से। यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, हल्की वाली फंटी से शेप देना है। ओके, हल्की वाली फंटी से आपको शेप दे देना है। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब देखिए, जिधर खड़ा किनारा होता है उधर साइड में हमारी चैक पट्टी नहीं कटिंग होती है, मतलब नहीं काटना है। आपको इस तरीके से पलटना है। और ये देखिए अउरे टाइप का हल्का सा गया हुआ है हमारा कपड़ा, यानी कि ये बैक है, तो इधर साइड में हमको काटना होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आधा इंच तो हमारा जो दबाव चला जाता वो निशान लगा के और इसको इस तरीके से रखना है और नाखून लगा लेना है। तो ये हमारा एक निशान सा बन गया। उसके बाद हम 6 इंच की काट देंगे। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए बीच में बटन लगाना, तो आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो 6 इंच हम, और सिर्फ 2 पल्ले ऊपर वाले ही काटना है, नीचे वाला नहीं, सारे नहीं काट देना है आपको। तो इसको हम ऐसे भी करके काटते हैं। तो ये कटिंग हो गई। अब इधर साइड में तो हमारी चाकपट्टी की कटिंग हो गई। ओके, तो इधर साइड में हमको ये खड़ा किनारा है, इधर साइड में हमको ताल काटना होता है, वो सामने के लिए होता है। तो ताल आप कागज़ पे पहले प्रैक्टिस डाल सकते हैं, उसके बाद काट सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको अगर हाथ सेट नहीं है तो सेट करना होता है, और इस तरीके से आप गुलाई दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ताल कटिंग कर लेना है। ताल की जो गहराई है 1.25 इंच हमने रखी है, तो इतनी ही बेस्ट है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सिलाई वगैरह है वो आपको करके दिखाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।